मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 मार्च 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज से चुनावी माहौल एक बार फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यानी कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उनकी आज घोषणा हो जाएगी कि किस तारीख को चुनाव होंगे। यानी कि जो पीछे चुनाव हुए थे वह विधानसभा के चुनाव थे और अब जो होंगे वह लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी कि सांसद वाले। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं और इनके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। और जैसे ही चुनावों की तारीखों का आज ऐलान होगा वैसे ही इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बड़ी खबर यह है, आज दोपहर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं। लोकसभा चुनाव 2024 में 96,88 करोड़ मतदाता हिस्सेदारी करेंगे। इनमें 49.72 करोड़ पुरुष और 47.15 करोड़ महिला मतदाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चुनाव में राम मंदिर, विकास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना जैसे बड़े मुद्दे हावी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह भी देखिए, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो आम जनता को बड़ी सौगातें मिलने वाली है। और आपने देखा भी होगा, राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2% वेट कम किया है और केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए घटाए हैं। इसके बाद राजस्थान में प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 3 रुपए से लेकर 7 रुपए तक सस्ता हो गया है। और पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा 7.16 रुपए प्रति लीटर श्री गंगानगर में कम हो गई है क्योंकि वहां पर कीमतें सबसे अधिक थी। और सबसे राहत की बात तो अब यह है कि अभी तक राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल और डीजल के भाव अलग अलग थे, उस विसंगति को भी सरकार ने दूर कर दिया है। अब आपको प्रदेश के हर जिले में पेट्रोल डीजल एक ही भाव मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में एक और नया नियम लागू हो गया है। आपने देखा होगा, लोग अपनी मांगे मंगवाने के लिए अक्सर मोबाइल के टावर या फिर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे प्रदर्शनकारियों पर सरकार अब गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा सकती है। इस तरह का प्रदर्शन करने वाले पर सरकार राजकार्य में बाधा और राजकार्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य बड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा सकती है। सरकार ने आदेश में कहा है कि पानी की टंकी और मोबाइल टावर जन सुविधाओं के लिए हैं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी जैसलमेर के बाद अब जल्द चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा आएंगे। यहाँ पीएम मोदी रावत भाटा को एक बड़ी परियोजना की सौगात देंगे जिसकी जल्द घोषणा होने वाली है। बताया जा रहा है पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जल्द रावत भाटा आएंगे और परमाणु बिजली घर एनएफसी संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस नई परियोजना से रावत भाटा की तस्वीर बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, ऊंट पालने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरकार जल्द ऊंट पालकों के खातों में पैसे डालने वाली है। राज्य सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना के तहत दूसरी किस्त की मंजूरी दी है। दरअसल योजना के अंतर्गत ऊंट पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 1 साल पहले पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊंट एवं उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए दिए थे और अब द्वितीय किस्त ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए ऊंट पालकों को 1 साल पूर्व में लगाए गए टैग और पुनः पशु चिकित्सक से प्रमाणित करवाकर टैग युक्त फोटो पशु चिकित्सक की ओर से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जिला मुख्यालय की ओर से 1 साल पहले लगाए गए टैग की फोटो और वर्तमान में खींची गई फोटो से टैग संख्या का मिलान करके और यह टैग संख्या समान पाए जाने पर द्वितीय किस्त का भुगतान होगा। आपको बता दूं, ऊंट पालने वालों को सरकार सहायता देती है। उष्ट संरक्षण योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके लिए क्या करना होता है मैंने आपको 1 साल पहले भी बताया था। फिर भी अगर आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं या योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं जल्द आपको इस योजना के बारे में एक अलग से भी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर तहसील में एक गाँव है भेंसली। यहाँ पर पिछले 6-7 दिनों से लगातार रहस्यमयी तरीकों से आग
आग लग रही है। इस घटना को लेकर परिवार जहां सदमे में है, वहीं गांव के लोग भी काले जादू जैसी चीजों को लेकर दहशत में है। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस घर में एक के बाद एक ही महीने में 3 मौतें हो चुकी है, जिसने रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया है। और आग लगने की घटना का अवलोकन करने तो पुलिस भी आई थी, लेकिन आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। कोई इसे काला जादू मान रहा है तो कोई कुछ और। हालात यह है कि ग्रामीणों को यहाँ पर पहरा देना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है और जल्द ही खुलासा होगा। वहीं देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि यह किसी की शरारत भी हो सकती है, ऐसे में मामला उलझता जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि हम इस मामले को जल्द सुलझा देंगे। लेकिन अचानक 3 मौतें होना, उसके बाद आग लगने की घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों के मन में जिज्ञासा है ये जानने की आखिरकार ये हो क्यों रहा है। हालांकि इसको लेकर आज या कल में बड़ा खुलासा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान की डबल इंजन की सरकार ने अब अलवर के लोगों को बड़ी राहत दी है। होली से पहले बड़ी सौगात दी है। अलवर में 9 सड़कों का निर्माण होगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्रदेश में 31 सड़कों की परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण के लिए 972.80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के कई जिलों में नए फ्लाईओवर भी बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी अपडेट है। अगर आपको राशन कार्ड से मुफ्त गेहूं वगैरह मिलते हैं तो आपके लिए बड़ी राहत वाली खबर तो यह है कि अब आने वाले दिनों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, तेल, नमक, यह सब तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही में बड़ी अपडेट यह भी आ रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को बड़ी राहत दे सकती है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का बंद पोर्टल खोल सकती है, लेकिन आज आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार गारंटी दे सकती है या फिर वादा कर सकती है कि लोकसभा चुनाव के बाद खाद्य सुरक्षा मिशन का बंद पोर्टल खोला जा सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों पर एक सर्वे भी करवाया था। उस सर्वे में लोगों से कई बातें पूछी गई थी और जो नए राशन कार्ड धारी है उनकी सबसे ज्यादा यह शिकायत रही कि उनके पास नया राशन कार्ड है लेकिन राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी बंद पोर्टल खोलने की बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि जब ये घोषणा होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। होली पर दूर दराज स्थित अपने घर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे मंत्रालय ने 2 स्पेशल गाड़ियों के संचालन को हरी झंडी दी है। और बड़ी खबर तो यह है, उदयपुर माता वैष्णो देवी और उदयपुर कटिहार के बीच ट्रेनों का संचालन होगा और यह दोनों ट्रेनें भीलवाड़ा से गुजरेगी। ऐसे में वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे के मुताबिक गाड़ी संख्या 09603 उदयपुर श्री माता वैष्णो देवी कटारा स्पेशल 19 व 26 मार्च को उदयपुर से मंगलवार रात 11 बजे रवाना होगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भजनलाल सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को यूडीएच मंत्री झब्बर सिंह खर्रा ने 9 शहरों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाएं लॉन्च की है। इसमें कुल 3000 मकान बनाए जाएंगे जो हर वर्ग के लिए होंगे। वहीं इसके अलावा मानसरोवर में बने फाउंटेन स्क्वायर पार्क, इंदिरा गांधी नगर में बनी मुख्य सड़क और आईएएस अधिकारियों के लिए बनी आवासीय योजनाओं के पहले फेज का भी लोकार्पण हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट, क्योंकि किसानों की अभी सबसे अधिक नजरें मौसम पर टिकी हुई है। क्योंकि किसानों की फसलें अब पककर तैयार हो गई है और किसान कटाई में जुटे हैं। अब किसानों को सबसे ज्यादा डर मौसम से ही है, क्योंकि अगर अब मौसम बदल गया तो किए कराए पर पानी फिर सकता है। लेकिन राहत की बात यह है, आपने देखा होगा राजस्थान में अब सर्दी पूरी तरीके से विदा हो चुकी है और अब कहीं न कहीं गर्मी ने भी अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई जगहों पर तो एक ही दिन में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। वहीं बड़ी अपडेट ये है, मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिन प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, 17 तारीख के आसपास हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं। लेकिन इन बादलों से किसानों को बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि यह काफी हल्का सिस्टम होगा।
फिलहाल आने वाले 3-4 दिन प्रदेश का मौसम साफ रहेगा और गर्मी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में राजस्थान के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से पार चला जाएगा। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान तो मौसम बिगाड़ने वाला कोई भी सिस्टम नजर नहीं आ रहा, फिर भी एक हल्का विक्षोभ है जिसकी वजह से बादल वगैरह छा सकते हैं। 3 दिनों के बाद मौसम विभाग से कोई नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी मैं आपको समय रहते ही दे दूंगा ताकि किसान भाइयों को कम नुकसान हो। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है, मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन मौसम शुष्क रहने की ही संभावना जताई है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।